समस्त भक्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सालों साल से ये गद्दी चल रही है। इस गद्दी का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को अंधविश्वास से दूर करना, लोगों को जागृत करना, पाखंडवाद का विरोध करना। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, एक महीने में एक बार चांदनी इतवार को ये गद्दी लगती है और ये गद्दी लगभग 170 साल से लगती है। 170 साल में यहाँ 8 पीढ़ी हो चुकी हैं। अब ये 9वीं पीढ़ी है। 9 पीढ़ियों में हमारे को जो सिखाया गया है वो ये सिखाया गया है कि आने वाले लोगों को हर प्रकार के पाखंड से दूर करना है और इस गद्दी का शुरू से एक नियम रहा है। यहाँ पर किसी ने भी पैसा नहीं चढ़ाना है। पैसे का यहाँ गद्दी से कोई संबंध नहीं है। आप अपने पैसे को अपने हिसाब से दान करें। दान करें जरूरतमंद को, गौ को दान करें, जरूरतमंद को दान करें, अपने बुजुर्गों के नाम से दान करें, भूखा कोई भी हो उसको दान करें। अब यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं। यहाँ पर जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे का हम क्या करेंगे? हम नहीं दान करना है तो डायरेक्ट ही करो ना। आप अपने पैसे का जो दान करना वो डायरेक्ट करो, यहाँ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने आज जैसे बड़ी खुशी हुई, कई लोगों के बहुत बिगड़े हुए काम बने हैं। किसी का कोई विदेश का काम बना है, 5-6 ये जो बच्चे हुए हैं, लड़का है लड़की है, परमात्मा की देन, हम नहीं कहते किसी को। जिन्होंने मान सम्मान किया है, जिन्होंने यहाँ पर कुछ कपड़ा लत्ता जो भी है चढ़ाया है, वस्त्र चढ़ाए हैं, पैसे चढ़ाए हैं, जो भी है, तो मैंने हमारे सेवकों को, राणा जी को बोला साथ के साथ, भाई इसको चाहे वो सूट है चाहे वो मिठाई है, ये साथ के साथ में बांट दो और आप लोगों के सामने ही जो भी वस्त्र आदि थे वो सारे जैसा उचित समझा गया उनको दे दी गई। सभी बच्चों के हाथ में से हमारे से जो पूछ गया हमने दे दिया है। तो अगर हम लेंगे तो देना पड़ेगा। तो इसलिए ये है, ये गुरु गद्दी कुछ नियमों का पालन करवाती है आपसे। नंबर 1, यहाँ पैसा नहीं चढ़ाना किसी प्रकार का। नंबर 2, अकेली लेडीज को यहाँ नहीं आना। अकेली लेडीज यहाँ अलाउड नहीं है। लेडीज के साथ में कोई भी बंदा होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। लड़का हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, घरवाला हो सकता है, भाई हो सकता है। अकेली किसी भी लेडीज की यहाँ हाजिरी मंजूर नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है, मैं कबूल करता हूं इस बात को कि मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं आपको किसी को भी गलत रास्ते से कोई भी काम करने का आदेश यहां से नहीं दे सकता। यहाँ एक परंपरा है, जो गुरु महाराज चाहेंगे हो जाएगा, जिसका चाहेंगे उसका हो जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि हम पंचांग दिखा लेंगे, हम ज्योतिषी हैं। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, हम कोई भगत नहीं है, हम कोई तांत्रिक नहीं है, बाबा नहीं है। एक साधारण आप जैसे लोग हैं। परंपरा है हमारी, परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र सी प्रार्थना ये है कि
अपने घर में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसका घर में ही निपटारा करें। कोई नशा वगैरह करता है उसको छोड़ दें, और कोई किसी प्रकार का कलह क्लेश है उसको भी आपसी सहमति से सुलझाएं। एक गद्दी की मर्यादाएं हैं, और इसका जो प्रचार है वो भी ना करें। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत बताएं मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास आपको बिठाने के लिए जगह नहीं है। अब इतने लोग बाहर खड़े हैं, लोग अंदर तक बैठे हैं, कमरे में लोग बैठे हैं, ये भर गया है, वहां तक अंदर तक बैठे हैं। तो इतने लोगों की व्यवस्था मेरे से नहीं हो पाएगी। मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे से चाय का प्रसाद पुगेगा, पानी का पुगेगा, जो भी मेरे से पुगता है वो मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इस गद्दी का प्रचार न करें ज्यादा। ये प्रचार की वस्तु नहीं है, यहाँ पर एक विचार की वस्तु है, प्रचार की वस्तु नहीं, विचार की वस्तु। विचार का सिस्टम है यहाँ। विचारों को जो समझ गया वो ठीक है। किसी को भी यहाँ टेलीफोन करके तो नहीं बुलाया जाता। आप लोग आते हो, आपके काम बनते हैं तभी आते हो। और जो भी जिसका काम आज की इस डेट में हुआ है, जो भी काम लेकर के आए हैं, जिनके बन चुके हैं, जिनके बनने बाकी हैं, तो उसका श्रेय मैं मेरे बुजुर्गों को, मेरे गुरुओं को देखता हूँ, मेरे महात्माओं को देखता हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं थी जो हुआ है, और आगे भी जो कुछ होगा उनकी मर्जी से ही होगा। हम बिल्कुल साधारण इंसान, आपकी तरह इंसान हैं। जो भी यहाँ पर इस वक्त हाजिरी लगा रहे हैं उन सभी सेवकों का, कई लोग तो यहाँ 30-30 साल पुराने भी हैं, 25-25 साल पुराने भी हैं, नए भी हैं, कई देखने भी आते हैं क्या है। चमत्कार के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो एक ही रात की चुटकी है, और यही दी जा सकती है, हमारी इससे ज्यादा देने की औकात भी नहीं है। ये चुटकी है, और ये उस धूणे की बबूत है जिस धूणे को जागृत हुए गांव बसने से भी पहले का 210 साल पुराना जो धूणा है नाथ जी का, वो उसकी ये बबूत है। इसको अगर सत्य आपने मान लिया, ठीक है, श्रद्धा होगी तो काम होंगे, बगैर श्रद्धा के कोई काम नहीं। घर में आप पूजा पाठ करो, अपने तरीके से करो। गद्दी की तरफ से किसी को कोई नाम नहीं दिया जाएगा। जो भी संसार में गद्दियां चल रही हैं सबको नमन करते हैं, जो भी लोग बैठे हैं सबको नमन करते हैं, अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं उनको भी नमन करते हैं। ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को, देवी को, देवताओं को, भगवान को, पीर को, पैगंबर को, हर धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर प्रकार के लोग यहाँ बैठे हैं। सभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, और यही सर्वधर्म समन्वय है। धर्म सारे बराबर होते हैं, धर्म का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो हाजिरी भरने के लिए आए हो, आपकी हाजिरी मंजूर करें, आपको लाभ मिले, आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसी मेरी दुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सुख सुविधाएं मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, मैं नहीं करा सकता। मैंने कोई ताम झाम नहीं किया, मैं एक तख्त के ऊपर बैठा हूँ, मेरे गले में कोई माला नहीं है, कोई माथे में तिलक नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल आप जैसा हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपके बराबर का हूँ, कोई बात नहीं। तो इसलिए सभी के लिए मैं गुरु महाराज से दुआ करता हूँ, आप सभी का कल्याण हो। जय गुरु महाराज।